बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने लगा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने इसलिए मैं यहाँ पे इसको शुरू कर रहा हूँ कि आपको याद होगा कि क्लास के अंदर मैंने इससे पीछे बैंड थ्योरी और सुपर कंडक्टर, जो पिछले चैप्टर के दो टोटल हमारे रिड्यूस सिलेबस के दो ही टॉपिक्स थे, वो मैंने क्लास में ही करवा दिए थे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर को हम जल्दी जल्दी कर लें। ये चैप्टर हमारा जो है ये टोटल इसके 2 या 3 टॉपिक हैं, जो कि यानी 3 लेक्चर्स होंगे इसके मोस्टली। लेकिन आज का लेक्चर जो होगा वो इसके बेसिक्स पे है, यानी ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन बेसिक्स मुझे यहाँ ज़रूरी सिखाने थे, इसलिए मैं यहाँ पर इनको पहले डिस्कस करूँगा। वजह यह है कि अगर आपने इनको नहीं समझा तो फिर आपके लिए कुछ चीज़ें जो है समझना मुश्किल हो जाएंगी, या कुछ टर्मिनोलॉजीज़। तो इस वजह से विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक जो मैं इसमें डिस्कस करूँगा वो यानी जनरल इसके अंदर भी है। आप चाहें तो बुक को भी स्टडी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक दफ़ा मेरा लेक्चर ये देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से 100% क्लियर हो जाएंगी। सेमीकंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते हैं? दैट पार्शियली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन पार्शियली कंडक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। ये हमने बैंड थ्योरी में पढ़ा था कि बैंड थ्योरी के हिसाब से कि इनका जो वैलेंस बैंड होता है या जो कंडक्शन बैंड होता है और इनका जो फॉरबिडन गैप होता है वो किस तरह का होता है। अगर आप चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो, पिछले चैप्टर 16 को you can read and you can discuss band theory of solids। वो पे उसमें भी आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, इसलिए आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल फॉर द definitions and band theory of the semiconductors. But you must know that semiconductors are divided into two parts. Main parts इसके दो होते हैं। एक को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत मैंने इसका टच दिया था, लेकिन वक्त दोबारा बताने का मतलब, ये पूरा चैप्टर ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको जहन में रखते हुए आपने करना होगा। ये दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, लो भाई, बात हुई इंट्रिंसिक की, तो सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म, you know better, you can read it you can google it. They become insulator at 0 Kelvin and they are poor conductor of electricity at low temperature। कंडक्टर्स जो होते हैं लो टेम्परेचर पे पुअर कंडक्टर होते हैं सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के। जो टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो है आम तौर पे कंडक्टिविटी इनकी इन्हांस हो जाती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टेंस करना शुरू कर गया है। अदरवाइज़ सेमीकंडक्टर्स जो प्योर फॉर्म में जब हम इनको डील करते हैं तो प्योर फॉर्म में ये हमेशा जो होते हैं सेमीकंडक्टर्स ये मोस्टली इंसुलेटर बिहेवियर इनका डोमिनेंट होता है। अलबत्ता रूम टेम्परेचर पे ये होते हैं आपके पास कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। लेकिन जब आप इनको इम्प्योर फॉर्म में लेते हैं, इम्प्योर का मतलब ये है कि आपने किसी भी मटेरियल जैसा कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनको आपने प्योर फॉर्म में नहीं लिया। प्योर फॉर्म में लेने का मतलब आपने इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है, तो उस वक्त आपके ये मटेरियल्स जो हैं प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जब इम्प्योर फॉर्म आती है। डिस्कशन का मतलब हाउ कैन वी मेक दीज इम्प्योर, हम इनको इम्प्योर कैसे बनाते हैं। इसके लिए बाय चांस एक प्रोसेस किया जाता है जिसको कहते हैं डोपिंग। डोपिंग स्टूडेंट्स एक जैसे आपने सुना होगा, डोप बेसिकली डोपिंग प्रोसेस ही इम्प्योरिटी का है। डोप टेस्ट अक्सर खिलाड़ियों के किए जाते हैं, सुना होगा आपने। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने कोई ड्रग्स ली हुई हैं, कुछ इनके ब्लड के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी है तो उसको भी वो डिस्कस करना होता है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन मैं शॉर्टकट इतना लिखूँगा कि मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी
टू सेमीकंडक्टर या क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी, लेकिन किसी ख़ास मेथड से। दूसरी बात यह है कि डोपिंग के अंदर ये भी याद रखना है कि 1:10⁻6 रेशो होता है। यानी अगर आपका एक एलिमेंट, एक एटम हो डोपेंट, जो नया जो हम डोप करते हैं, तो जो आपका होस्ट होता है जिसमें डोपिंग की जाती है, मैं बताता हूँ कि ये होस्ट क्या होता है, तो उसकी 10 की। यानी अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम में इम्प्योरिटी ऐड करना चाहते हैं तो जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उसका एक एटम का रेशो होगा, और ये 10⁻6 एटम्स जो हैं वो सिलिकॉन के अपने शामिल किए जाएंगे, तब जाके डोपिंग होगी। अब डोपिंग की जाती है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर आप पीरियाडिक टेबल देखें तो ये आपके ग्रुप 4 के अंदर पीरियाडिक टेबल में पड़े हैं, ग्रुप 4A में। अब इससे पीछे अगर आप पीछे जाएं ग्रुप, तो इसके पीछे ग्रुप 3A है, और इससे आगे आपका, मैं डिटेल बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ज़रा इसको आपने, ग्रुप 5A है। अब इनको इम्प्योरिटी, इनको मोस्टली ये जो ग्रुप 3 वाले होते हैं, आपको पता है अच्छी तरह केमिस्ट्री में आपने डिस्कस किया होगा, ग्रुप 3 वाले एलिमेंट को ट्राईवैलेंट कहा जाता है, और ग्रुप 5 वाले जो होते हैं इनको हम पेंटावैलेंट, जिनके आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके ग्रुप 3 के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ट्राईवैलेंट एटम्स होते हैं, और ये जो इनके होते हैं ये मोस्टली पेंटावैलेंट एटम होते हैं। अब किया जाता है इसमें स्टूडेंट्स के हम ग्रुप, ये खुद कितना है, ये टेट्रावैलेंट होते हैं, इनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन भी इसी फैमिली में आता है, लेकिन अलबत्ता वो सेमीकंडक्टर के तौर पे नहीं होता है, उसका बिहेवियर मुख्तलिफ केस टू केस स्टडी है, उसका चेंज होता रहता है। अब स्टूडेंट्स होता ही क्या है, इशू क्या है कि अब हमारा जो ट्राईवैलेंट, हम क्या करते हैं सिलिकॉन के अंदर 2 किस्म की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, 2 किस्म की। यू कैन मेक 2 एडिशन ऑफ ट्राईवैलेंट टू इनके अंदर ट्राईवैलेंट पॉसिबल है जो इसके पीछे है, और एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट भी पॉसिबल है जो इससे आगे बड़ा होता है। यानी अगर आप चाहें तो ग्रुप 3 के एलिमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं एज इम्प्योरिटी, और अगर आप चाहें तो इसमें आप ग्रुप 5th ग्रुप के पीरियाडिक टेबल के, जिसके मोस्टली जो आपके पास है फास्फोरस है, इस तरह के एलिमेंट हैं, और इसमें एलुमिनियम है, बोरॉन है, ये सारे एलिमेंट ग्रुप 3 के, ये आप ऐड कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या, यकीनन आप क्लास में होते तो आप पूछते कि सर ये बताएं कि आपने जब कह दिया कि इम्प्योरिटीज़ आप ऐड करते हैं, तो जब क्या बिहेवियर इनके सेम होंगे जब हम ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे, क्या पेंटावैलेंट ऐड करेंगे, क्या इन दोनों को डोपिंग को कुछ कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। तो इसकी बेस पर जो डोपिंग होती है बेटा, वो डोपिंग की जाती है नॉर्मली 2 टाइप्स की। डोपिंग जो है वो, इसकी अगर टाइप्स लिख दूं मैं, तो आपकी सादा ज़बान में, सादा अल्फाज में इसकी जो टाइप्स होंगी वो नॉर्मली 2 टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं पी टाइप डोपिंग, और एक को कहते हैं एन टाइप डोपिंग। लो जी, पी टाइप डोपिंग कब होगी, जब आप ऐड करेंगे कौन से वाली इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। When trivalent impurity is added, it is या mixing of trivalent impurity to silicon और जर्मेनियम, इसको कहा जाता है पी टाइप डोपिंग। और मिक्सिंग ऑफ या एडिशन ऑफ या एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जब आप पेंटावैलेंट करेंगे तो वो हजूर आपकी शामिल हो जाएगी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से आपका जो केस होगा वो कदरे
उसको एन टाइप डोपिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेदर देयर बिहेवियर इज सेम, इज बिहेवियर ऑफ P and N similar or not। फ़ौरन सवाल जहन में आता है कि आपने दो किस्म की डोपिंग पकड़ा दी, आपने बग़ैर क्लियर किए कुछ हमें नहीं बंद गली में बंद करके आपने नहीं बताया कि डोपिंग की, आपने टाइप्स तो बता दी लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इनसे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। तो ज़रा बताइए सर कि हाँ डोपिंग का फ़ायदा क्या होना है, डोपिंग जो है वो किस तरह से हमें जो है उसमें फ़ायदा दे रही होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि डोपिंग करने के लिए आपने थोड़ा सा इसको सिलिकॉन और जर्मेनियम को समझना है। एक सिलिकॉन एटम जो है वो जब बॉन्डेड होता है तो अपने 4 एटम के साथ सराउंडेड होता है। ये थोड़ा सा फूल बनाना सीख लें, ये काम आएंगे। एवरी सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय, प्योर फॉर्म में क्या होता है, हर सिलिकॉन एटम अपने 4 दूसरे सिलिकॉन्स के साथ सराउंड होता है। ये थोड़ा सा गलत यहाँ से हो गया होगा, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये प्योर फॉर्म में होता है, यहाँ 4 पड़े होते हैं, लेकिन ये तो अब करते क्या हैं, करते ये है हजूरे वाला कि आप एक ट्राईवैलेंट उठाते हैं, मसलन एलुमिनियम है, आखिरी शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, ट्राईवैलेंट अपने 3 शेल्स जो इसके मौजूद होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये क्या करता है, यहाँ 3 सिलिकॉन के साथ जो है 3 बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे ये 3, ये मैंने क्रॉस सिलिकॉन के लिए लगाया है, होल ये जो डॉट है या ये जो लगा है ये इसके लिए। अब इशू ये है कि आपके इसी शक्ल में हर इस पे 4 सिलिकॉन, यानी इधर भी आपके पास जो मौजूद हैं, यूं समझ लें ये हो गया इसके बीच में, इस तरह सिलिकॉन यहाँ भी पड़ा हुआ है और इसी तरह सिलिकॉन का एटम यहाँ भी पड़ा हुआ। अब हुजूर इन्होंने कर दी शेयरिंग, इसने और इसने मिलकर कर दिया एक एक की शेयरिंग, इसका घर पूरा हो गया। ये हर इसमें यानी एक एटम की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये इन 2 की शेयरिंग हो गई, इनका घर भी पूरा हो गया, इन 2 की शेयरिंग हो गई। अब इशू ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन के पास तो यहाँ है, सिलिकॉन के पास क्रॉस वाला ये एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो बेचारा एल्युमिनियम था ये तो ट्राईवैलेंट था, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो क्या हो जाता है, इसकी जगह एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है जिसको होल कहा जाता है, और यही होल कंडक्टिविटी में हिस्सा लेता है। इसका बिहेवियर जो है पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो चार्ज कैरियर हम इनको कहते हैं, यानी जो आप इसके अंदर लिख सकते हैं वो आपके होल्स होते हैं, और इनका बिहेवियर होल्स का कुछ इस तरह होता है कि ये हमेशा अपने आप को पॉजिटिव शो कर पॉजिटिव जैसा बिहेवियर करते हैं। तो हुआ क्या कि हर अब वो रेशो जहन में रहे 110⁶, अब हर मिलियन एटम के ऊपर एक होल पैदा हुआ। तो इस तरह आपकी जो और बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो इस तरह कुछ होल्स क्रिएट हो जाते हैं और ये होल्स कंडक्टिविटी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पी टाइप डोपिंग कहते ही इसलिए इसको पी टाइप है, पॉजिटिव डोपिंग है, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर क्रिएट होता है और एक्सक्यूज़ मी, पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेवियर क्रिएट होता है, और ये चार्जेस हमेशा अपने आप को जो है ऐसे रखते हैं कि इनका बिहेवियर होल्स का जो है होल्स की क्रिएशन होती है, तो इसलिए पी टाइप डोपिंग में होल्स पैदा होते हैं। लेट मी क्लियर। अब आते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पहले मैं ये पेंटावैलेंट बना देता हूँ, रेड वाला इसमें पेंटावैलेंट बना रहा हूँ। पेंटावैलेंट मैंने मिड में रख दिया, ये मेरे पास पी है, फास्फोरस हो सकता है,
कोई भी है जो भी SH आप, इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं फास्फोरस के पास। सॉरी, मैं इसको शो यूँ कर देता हूँ, इसके डार्ट्स से शो करें। पिछले में भी आप कोशिश करेंगे डार्ट्स और होल को फिर, ताकि ये है और 5वां इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पड़ा हुआ है। पेंटावेलेंट है ना, तो पेंटा के आखिरी ऑर्बिट में कितने हो गए, 5। अब हुआ यूँ कि इसमें ब्लू जो ये मैं शो कर रहा हूँ ये सिलिकॉन है, ठीक है। इसी तरह ये भी सिलिकॉन है। सिलिकॉन की बात है, जर्मेनियम की भी की जा सकती है। मैं एक एटम, आप पूरा टेबल देखेंगे चार्ट, बट अब सिलिकॉन ये हो गया, ये फास्फोरस हो गया, ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है। लेट मी क्लियर कि अब क्या किया इस सिलिकॉन ने, इसके साथ एक क्रॉस, और ये देखें डाट और क्रॉस जो आप मोस्टली शो करते हैं, डाट एंड क्रॉस इसलिए शो कर रहा हूँ। शेयरिंग हो गई यहाँ, एक शेयरिंग यहाँ हो गई, एक शेयरिंग यहाँ हो गई, एक शेयरिंग यहाँ हो गई। अब जब इनकी शेयरिंग हो गई तो शेयरिंग होते साथ ही जनाब वाला एक इशू क्रिएट हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 थे और फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 थे। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये जाए तो जाए कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन एज आ फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और इस वजह से आपका जो N टाइप होता है, इसको N टाइप डोपिंग जो मैंने पहले बता दिया, पेंटावेलेंट एडिशन की N टाइप डोपिंग होती है, नेगेटिव टाइप डोपिंग है, और इसमें आपको बेटा क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स या पैदा होते हैं। सो समरी ये हुई कि हमारे पॉजिटिव चार्जेस कब पैदा होंगे, जब आपकी P टाइप डोपिंग होगी, और नेगेटिव चार्जेस कब पैदा होंगे, जब आपकी N टाइप डोपिंग होगी। अब इन दोनों चार्जेस की अपनी अपनी जगह है, कभी P टाइप होती है, कभी N टाइप होगी। एक्सक्यूज़ मी, ये पेज और लगाना है मुझे। तो यानी हमने कहा कि P टाइप हो या N टाइप हो। ये थोड़ा सा लेक्चर लेंथी है, लेकिन ये बेसिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। फॉर द नेक्स्ट आपको ये भी पता हो कि इसमें से आपका एक अच्छा खासा हिस्सा ये भी सिलेबस का हिस्सा होता है, शामिल होता है। MCAT और ECAT वगैरह में भी इससे क्वेश्चन MCQ आते हैं, इसी तरह के पूछे जाते हैं। P में क्या होता है, N में क्या होता है, P की डोपिंग कैसे की जाती है, N डोपिंग कैसे की जाती है, ऐसा जो भी आएगा वो आप लिख लेंगे। अब इशू ये हो गया कि हमारे पास 2 बन गए, एक P टाइप बन गया, एक N टाइप बन गया। अब हम चाहते हैं कि हम एक जंक्शन बनाएं। बहुत शॉर्टकट जाऊंगा इसमें, ताकि मुझे यहाँ डिटेल्स बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े, लेक्चर्स भी लेंथी ना हो और आप विदाउट बोरिंग देख सकें। ये है मेरे पास एक क्रिस्टल सिलिकॉन का बेटा। मैं इसके 2 हिस्से बनाता हूँ। अगर मैं सिलिकॉन के क्रिस्टल को इस तरह डोप करूं कि एक साइड पे मेरी हो P टाइप डोपिंग, क्या हो, P टाइप डोपिंग, और दूसरी साइड पे मेरी हो N टाइप डोपिंग, तो इसकी वजह से एक ही चीज़ से जो आपके पास ये जंक्शन बना है, इस जंक्शन का नाम है PN जंक्शन। जंक्शन क्यों, जंक्शन मीन मिले हुए हैं, यानी व्हेन क्रिस्टल इज डोप्ड इन सच अ वे, one end is doped with trivalent impurity, other is doped with pentavalent impurity। वाह भाई वाह। तो सवाल ये हुआ कि सर आपने मज़ीद क्या कहना है इसमें। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास ये क्लियर है कि हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P टाइप में होते हैं वो होल्स होते हैं, जिनको ये मैं छोटे छोटे सर्कल्स से शो करने लगा हूँ। और जो मेरे पास N टाइप होते हैं, N टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या चार्ज कैरियर डोपिंग से जो पैदा होते हैं, जो कि कंडक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको मैं यहाँ डॉट से शो कर रहा हूँ। अब ये P और N मिलेंगे, आपस में इकट्ठे होंगे। इनके इकट्ठे होने की वजह से, इनके कंबाइन होने की वजह से जब जंक्शन बनेगा तो ये क्या करेंगे, जंक्शन बनते साथ ही इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं होल की तरफ जाऊं।
अब इसकी नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी वो मैं अलहदा से ड्रा करता हूँ मूविंग। यहाँ पे आपको अब सारे चंद एक इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स होल्स पड़े हैं, तादाद मखसूस नहीं है इसलिए तादाद पे क्रिटिक इनसाइट आपका नहीं होना चाहिए। यू मस्ट थिंक अबाउट द कंसेप्ट। ये मैंने वैसे रफ आर्डर में ड्रा किया है। अब हुआ ये कि जब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से छोड़ा ना तो इस यहाँ एक पॉजिटिव आयन का बिहेवियर क्रिएट हुआ। क्या हुआ? पॉजिटिव आयन का बिहेवियर क्रिएट हुआ। और जिधर ये बेचारे आए उधर एक नेगेटिव आयन का बिहेवियर क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पे पॉजिटिव आता है और यहाँ जब रुकता है। लेकिन आप नोट करें कि इधर एक ख़ास रीजन आ रही है जिसमें ना कोई होल पड़ा हुआ है और ना फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इस रीजन को इस लैंग्वेज में डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। और इनकी वजह से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं इनकी वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। बैरियर रोकने वाला पोटेंशियल है। बस आखिरी चीज़ इसमें नहीं जाना चाहता मैं डिटेल में। ये क्या हुआ और अब जब ये जंक्शन अब शॉर्टकट अब इलेक्ट्रॉन आना शुरू हुए यहाँ से आते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ आते हैं, रुकते जाते हैं। पोटेंशियल बढ़ रहा है। एक वक्त आता है कि ये पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है इन चार्जेस की वजह से कि यहाँ से वो हिम्मत करे और यहाँ आके दिखाए। जिस पोटेंशियल पे ये नहीं आ सकता है ना उसी पोटेंशियल को पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। रुक गया भाई, पोटेंशियल बैरियर ने अपना काम कर दिखाया, पोटेंशियल बैरियर ने इनको रोक दिया। अब ये क्या करें? अब अगर आपने इनको तोड़ना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये नहीं रुकेंगे। तो ये चीज़ हो गई। इसका मतलब ये हुआ ये जो बन गया इसको कहते हैं पीएन जंक्शन। इसी चीज़ का दूसरा नाम है सेमीकंडक्टर डायोड। सुनते होंगे आप अक्सर सेमीकंडक्टर डायोड का। तो ये डायोड है, इसकी शेप कुछ यूँ होती है, यूँ ये इसका डायग्राम होता है। ये साइड पी है और ये जो लाइन है इसको एन से। इसकी बहुत सारी टाइप्स दी हैं बुक में, क्लियर कर लें और पढ़ लें। आखिरी डिटेल में इसमें नहीं जाना चाहता। लेट मी क्लियर बायसिंग। एक नई चीज़ इसमें आपने याद रखनी है और वो है बायसिंग। बायस का मायने आपको अच्छा तरह पता है कि आप किसी से बायस हैं, जुड़े हुए हैं, यानी जोड़ना है इसका मतलब। लेकिन किस से जोड़ना है? वोल्टेज से जोड़ना है। वाह। अब दो किस्म की इसमें बायसिंग होती है। आखिरी पॉइंट और काम ख़त्म, कहानी ख़त्म हो रही है। ये लेक्चर आपको ज़हमत को तमाम किए जा रहा हूँ मैं। सबसे पहली बेटा ये है कि अगर आपने बायसिंग करनी है तो दो किस्म की बायसिंग करेंगे आप। बैटरी के दो ही पोल्स होते हैं, ये पी है, ये एन है। यहाँ मेरे पास ऑप्शंस हैं बैटरी जोड़ने के। मैं पहले दोनों बना लेता हूँ। ये पी है और ये एन है। और यहाँ मेरे पास ये पी है, सॉरी ये एन है। और मैं यहाँ बना लेता हूँ दो पोल्स। अब अगर मैं यूँ करूँ कि पी एंड को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ूं और एन एंड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ूं, पी को क्या करूं? पॉजिटिव से जोड़ दूं, एन को नेगेटिव से जोड़ दूं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। और इस वक्त इस सेमीकंडक्टर को फॉरवर्ड बायस्ड सेमीकंडक्टर और इसको कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग ये कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग। वाह। यानी पी पॉजिटिव, क्योंकि पी का बिहेवियर होल्स हैं और होल्स का पॉजिटिव होता है तो नेचुरली आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दें। ये बिहेवियर इसको कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। तो फिर उल्टा क्या हो? जो ऊपर वाला है उसका उल्टा कर दो। जो एन को आप पॉजिटिव से जोड़ दें और पी को नेगेटिव से जोड़ दें। एन पॉजिटिव से, पी नेगेटिव से जुड़ जाए तो इस बायसिंग को कहा जाता है रिवर्स बायसिंग, रिवर्स्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग। अब आपको दो बातें से ज़्यादा पाला पड़ना है। जो टॉपिक्स आपके हैं वो ये होगा कि आपको उसमें ट्रांजिस्टर के अंदर जब आप डिस्कस करेंगे
आपको सबसे पहले पी और एन से पूछेगा, पी एन डिस्कस होंगे। दूसरे नंबर पे वहाँ आपके पास बाइसिंग डिस्कस होगी, फिर उनके करंट का फ्लो डिस्कस होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, बाइसिंग जब आप कर रहे हों तो पी को हमेशा पॉजिटिव से जोड़ें, एन को नेगेटिव से, यानी इसको एनोड कहा जाता है, ये कैथोड है। तो अगर पी पॉजिटिव से जुड़ा है, एन नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। और अगर पी नेगेटिव से जुड़ा है, एन फॉर रिवर्स पॉजिटिव से जुड़ा है, तो इट इज़ कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। फाइनली, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।